ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रजापति कश्यप के का वंश में अनेक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्हीं में उनके प्रपौत्र माली और सुमाली नाम के दो बलशाली राक्षस थे। सुमाली आगे चलकर रावण का नाना बना। माली और सुमाली अत्यंत पराक्रमी थे, पर वे अमर और अजय होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की कठोर साधना से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। हे देवाधिदेव, जब भी हम संकट में पड़े, आप स्वयं हमारी रक्षा करने आए। भोलेनाथ ने भक्त वत्सल स्वभाव से यह वर दे दिया। वर प्राप्त कर दोनों राक्षसों में अहंकार आ गया। उन्होंने देवताओं को ललकारना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने सूर्यदेव को युद्ध के लिए चुनौती दी। सूर्यदेव तेजस्वी और अपराजेय थे। युद्ध में वे माली और सुमाली पर भारी पड़ने लगे। जब दोनों की हार निश्चित दिखी, उन्होंने भयभीत होकर भगवान शिव का स्मरण किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि सूर्यदेव उनके भक्तों का संहार करने वाले हैं। भक्त रक्षा के वचन से बंधे महादेव ने बिना विलंब अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से सूर्यदेव का मस्तक धड़ से अलग हो गया और संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। जब यह समाचार सूर्यदेव के पिता प्रजापति कश्यप को मिला, वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने मृत पुत्र को देखा और भगवान शिव से कहा, हे शंकर, आपने मेरे पुत्र का मस्तक काट दिया। आज आपने जो किया वही भाग्य आपको भी भोगना पड़ेगा। एक दिन आप स्वयं अपने पुत्र का मस्तक काटेंगे। यह कहकर उन्होंने शिव को श्राप दे दिया। कालांतर में माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। वहीं थे गणेश। शिव जी के द्वार पर पहरा देते समय गणेश जी ने शिव को भीतर जाने से रोका, क्योंकि वे उन्हें पहचानते नहीं थे। क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। तब पार्वती जी के विलाप से त्रस्त होकर देवताओं ने हाथी का मस्तक लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। यही वह घटना थी जो कश्यप के श्राप के कारण घटी। कथा सिखाती है, अहंकार पतन का कारण है। वरदान भी विनाश का कारण बन सकता है यदि उसका उपयोग अधर्म में हो। कर्म फल अवश्य मिलता है, देव भी कर्मफल से मुक्त नहीं। भगवान शिव ने भी भक्त रक्षा का वचन दिया, निभाया, भले ही परिणाम कठोर हो।